3.4 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3.4 क्या है कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, के बॉय जो है एक बॉल को थ्रो कर रहा है फ्रॉम अपवर्ड ऑफ द क्लिफ, के कोई क्लिफ है इस टाइप की, इस टाइप की कोई क्लिफ है, वहां से एक बॉय ने क्या किया है, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ऊपर की तरफ उसने फेंका है। ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड, और उसने जितनी स्पीड से फेंका है वो कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 14.7 मीटर पर सेकेंड। Initial velocity of a ball which is vi and it is 14.7 meter per second। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि on the way down it just misses the thrower and falls the ground 49 meter below। means कि ये जो height of the cliff है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 49 मीटर। अब बॉय ने जो बॉल ऊपर थ्रो की थी, जब वो नीचे आ रही थी तो वो यहाँ से कैच नहीं कर पाया और बॉल उसके हाथ से ड्रॉप हो गई, मतलब नहीं कैच कर पाया, वो नीचे चली गई। तो जाहिर सी बात है उतनी ही नीचे जाएगी ग्राउंड तक जितना के क्लिफ की हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिलो द क्लिफ। एक डिस्टेंस तो बॉल ने वो कवर किया होगा जो कि वो ऊपर गई थी, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस बॉल ने वो कवर किया जबकि उसके थ्रोअर के हाथ से मिस हो गई और वो नीचे की तरफ आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल below the cliff। और इस डिस्टेंस को हम S2 ले लेंगे। S2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि S1 वो डिस्टेंस होगा जब वो बॉल ऊपर गई थी, ठीक है। फिर इसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं, ABCD। पार्ट ए में क्या पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, ठीक है, कि बॉल कितना ऊपर गई। फिर आपसे पूछा हुआ है कि हाउ हाई इट गोज, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर लगी बॉल को राइज होने में, कितने टाइम तक बॉल जो है हवा में रही। और हाउ लॉन्ग इट गोज, और हाउ हाई इट गोज मतलब कितनी हाइट उसने कवर की, कि जो ऊपर गई है तो उसने कितनी हाइट कवर की है। हाउ लॉन्ग इट इज इन द एयर, कितनी देर तक वो हवा में रही। विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक किया। अच्छा, एक चीज देखिएगा, बॉल की जो एक्सेलरेशन है ना, वो भी हमने देखनी है कि वो कब 9.8 को हमने पॉजिटिव लेना है और कब हमने नेगेटिव लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज लिखनी है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि जब उस बच्चे ने, बॉय ने बॉल फेंकी यहाँ पर ऊपर की तरफ, फिर उससे कैच मिस हुआ, वो नीचे आ गई। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आई तो एट दिस पॉइंट वो कुछ देर के लिए लाजमी रुकी होगी, ऊपर जाके रुकी फिर नीचे आई। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट वो कितनी हो जाएगी, 0। इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, वो हमने कितनी लेनी है, 0। फिर अब आप वो चीजें देख लें जो जो आपने फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि बॉल को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, इस टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो आपने लिखा कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इस टाइम को हमने ले लिया T1, ठीक है। फिर आप आ जाए बी पार्ट में, आपसे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कि कितनी हाइट पे वो बॉल गई होगी। एक तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा, दूसरा उसने यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितनी टोटल हाइट कवर की। तो आपने लिख दिया मैक्सिमम हाइट रीच्ड।
ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया S1। फिर आपसे पूछा हुआ है टोटल टाइम टेकन कि कितनी देर तक वो हवा में रही। तो सी में हमने लिख दिया कि आपसे पूछा हुआ है टोटल टाइम टेकन, इसको टोटल टाइम है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जस्ट टी। ठीक है, फिर आपसे पूछा हुआ है फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड कि वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक की थी, तो उसको हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड वो हमने ले ली VF। ठीक है, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी मोशन को कंसीडर करेंगे, अपवर्ड मोशन को। मींस जब बॉल बॉय ने थ्रो की अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड मोशन के लिए हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और अपवर्ड मोशन। अच्छा, जब अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सेलरेशन है जी वो क्या हो जाएगी 9.8 माइनस में। ठीक है, क्योंकि मोशन आपकी अपवर्ड है। आपने फॉर्मूला लिखा VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। मैं VF प्राइम कर रही हूँ, यहाँ पे प्राइम क्यों लगा रही हूँ, हाईएस्ट के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी को डिफरेंट करने के लिए VF प्राइम लिखा था, और जिस वेलोसिटी से वो जमीन पे स्ट्राइक करेगी उसको हमने सिंपली VF लिखा था। तो ऊपर जब वो गई यहाँ पर इस हाइट पे आके वो रुकी, फिर नीचे आई, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने बॉल को थ्रो किया था, और वो कितनी थी 14.7। एक्सेलरेशन आपको पता है -9.8। टाइम आपको यहाँ पर नहीं पता, और टाइम आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। अच्छा, 14.7 यहाँ प्लस का है, यहाँ आके हो गया माइनस का। 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके हो गया डिवाइड। इससे आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा T1। तो डिवाइड जब आपने कराया तो आपके पास आंसर आ गया 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो यह आपका पहला आंसर आ गया कि द बॉल टेक्स 1.5 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। द बॉल टेक 1.5 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब पार्ट बी में आपने क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया 2AS1 VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें जो S होगा वो कौन सा वाला डिस्टेंस हम लेंगे, S1 जो हमारे पास आएगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट हमारे पास हो जाएगा, और VF और VI हमें पता है। ठीक है, तो VF कितना है हमारे पास 0 है, और VI हमें पता है वो कितना है 14.7 है, और एक्सलरेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, वही 9.8। ठीक है, और वो भी माइनस की होगी क्योंकि बात तो अभी भी मैक्सिमम हाइट की हो रही है, बॉल अपर डायरेक्शन में जा रही है। तो 14.7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 216.09, 216.09, और 2 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई कराया तो 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो डिस्टेंस आया है आपके पास वो आएगा 11.025 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास मैक्सिमम हाइट भी आ गई। पार्ट सी में आपसे क्या पूछा हुआ था, टोटल टाइम। जब टोटल टाइम फाइंड आउट करना है आपको, तो उसके लिए आपको पहले टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि लेट S प्राइम या let S be the total vertical distance, total vertical distance, let S be the total vertical distance, ठीक है, covered from the highest point to the ground, covered from highest point, covered from the highest point to the ground। तो हमने इसको किस लिए कैसे कर लिया है कि S is equals to S1 plus S2। S1 कितना है 11.025, S2
49 था, ठीक है। तो 11.025 और 49 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 60.025। या आपके पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया। अब जब आपके पास ये कौन सा डिस्टेंस आया है, वर्टिकल डिस्टेंस आया है, ठीक है, जो कि कितना आया है 60.025। तो अब टोटल डिस्टेंस की मदद से मैं टोटल टाइम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला है इसलिए ताकि हमारे पास टोटल टाइम आ जाए। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम आ रहा है, इस टाइम को हम क्या ले रहे हैं, देखिए एक टाइम हमने पहले निकाला था जिसको हमने नाम दे दिया था T1 का, ठीक है, कि नीचे से ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा है। अब ये कौन सा टाइम है, टोटल हाइट वाला टाइम है ना, कि अब ये ऊपर से नीचे कितने टाइम में आ रही है। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, T2 कर देते। अच्छा, बात ये है कि यहाँ मैं VI की वैल्यू क्या लूँ, कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बॉल यहाँ से यहाँ गई। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस टाइम की, कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। जब बॉल यहाँ से यहाँ आई तो वो 14.7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यहाँ आके रुकी, ठीक है, रुक के यहाँ आई ना। तो अगर मैं खाली इस हाइट की बात कर रही हूँ यहाँ से यहाँ आने की, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 हो जाएगी, और VF क्या होगी वो हमें पता नहीं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो VI की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। और डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या लूंगी, यही 60.025, और नीचे ही आ रही है तो 9.8 पॉजिटिव, और T2 मुझे नहीं पता, ठीक है, वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो 60.025 ये तो हो गया 0, 2 से जब 9.8 डिवाइड हुए तो वो हो गया 4.9 T स्क्वायर। 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 60.025 इज डिवाइडेड बाय 4.9 T2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करा के आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.25। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, रूट ले लेना है। तो आपके पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 3.5 सेकेंड। अब आपके पास स्टूडेंट्स दो टाइम हो गए, एक T1 और एक T2। तो इन दोनों को ऐड कर दें ताकि आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। T1 जो आपने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 1.5, और ये आया है 3.5। तो टोटल टाइम जिसमें बॉल एयर में रही है वो टाइम कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज रह गई, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने कुछ भी नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करें, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास VI क्या होगी, 0, ऊपर से नीचे आ रही है, वो आपकी VI हो गई 0, एक्सेलरेशन 9.8, टाइम कितना आएगा यहाँ पे 3.5। मैं टाइम 3.5 ले रही हूँ। अब क्यों 3.5 ले रही हूँ, इस बात को आपको समझाती हूँ। देखिए फाइनल वेलोसिटी उस वक्त ही होगी ना जब बॉल ऊपर से नीचे आई, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, यूं गई फिर यहाँ से नीचे आई। तो जो नीचे आने के लिए जो टाइम लगा था वो कितना था, 3.5। अगर मैं 5 लेती तो वो वाला टाइम भी हो जाता ऊपर जाने वाला, उसकी तो हमने बात ही नहीं करनी, हमें तो नीचे आने वाले की बात करनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिया है 3.5, और आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 34.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.6, जो कि बहुत ही आसान सा एक न्यूमेरिकल है। तो 3.6 क्या है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया है। A bullet having a mass of 0.005 kg, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 0.005 kg, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रही है। इफ इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड बॉट टू रेस्ट, मतलब एक बुलेट है, ठीक है, वो मूव करती हुई आ रही थी, ये बैग ऑफ सैंड था, वो उसमें पेनिट्रेट कर गई। पेनिट्रेट करने के बाद वो रेस्ट में आ गई। जब वो रेस्ट में आ गई तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है।
और लेकिन इसने बैग ऑफ सैंड में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, आर पार नहीं हो, यहाँ आके रुक गई। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हो गया, वो यहाँ गिवन है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने क्या करना होता है, मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो इट विल बी 0.25 मीटर। और अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, you have to calculate find the decelerating force on the bullet and calculate the time at which it brought to rest। देखिए डिसेलरेटिंग फोर्स मींस जिस फोर्स ने इसको यहाँ पे आने से रोक स्टॉप किया, कि यहाँ बैग ऑफ सैंड ने कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप हो गई, और कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हुई है। सही है, कितने टाइम के बाद स्टॉप हुई है, तो कितने जो एक्सेलरेशन थी डिसेलरेटिंग फोर्स से, सॉरी टाइम टेकन, कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हुई, मतलब कुछ देर तो वो मूव किया, उसके बाद वो क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने यहाँ सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। एक्सलरेशन आपको यहाँ पे नहीं पता, मैं क्यों ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैं सिंपल एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाती, लेकिन वहां मुझे ए नहीं पता, तो ए के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, डिस्टेंस तो मुझे पता है 0.25, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 100 है। एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगी 100 का स्क्वायर, अब 2 से जब 0.25 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0.50। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कराया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस ये आपकी डिसेलरेटिंग एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेटिंग कहते हैं, तो आप डिसेलरेशन कहते हैं, तो ये आपकी डिसेलरेशन आ गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आपके पास फोर्स भी ऑब्वियसली क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मास आपको गिवन है विच इज 0.005 और ये कितनी है 20,000। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास जो फोर्स का आंसर आ गया वो कितना आ गया 100 न्यूटन। अब एक चीज रह गई थी टाइम, कि कितने टाइम के बाद वो जाके स्टॉप हुई, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या यूज करना है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 80। वी एफ आपको पता है 0 है, वी आई 100 है, एक्सेलरेशन अब आपको फाइंड आउट हो गई है विच इज माइनस 20,000। टाइम आपको नहीं पता, 100 यहाँ माइनस प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 20,000 वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ आके वो हो जाएंगे डिवाइड, फिर आपके पास जो t का आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 200 जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.005 सेकेंड। 0.005 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 के जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो थोड़े से मुश्किल थे हमने कर लिए, बाकी चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स काफी आसान हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये जो मेन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं।